नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आस्था के संगम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम बात करेंगे पंच केदार की, उस दिव्य और रहस्यमय यात्रा की जिसने देवभूमि उत्तराखंड को आस्था का जीवंत केंद्र बना दिया। आखिर क्यों महादेव ने स्वयं को 5 भागों में विभाजित किया और क्या था वो रहस्य जब पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने अपना गुप्त रूप धारण किया था। तो चलिए आज इस आध्यात्मिक यात्रा में जानते हैं उस अद्भुत कथा को जहां आस्था, रहस्य और शिव तत्व एक साथ मिलते हैं और बनते हैं पंच केदार की अमर गाथा। आइए जानते हैं कि महादेव ने किन 5 भागों में अपने आप को बांटा। सबसे पहले आता है केदारनाथ, फिर आता है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और सबसे आखिर में आता है कल्पेश्वर। सबसे पहले अब हम बात करते हैं केदारनाथ की। मान्यता है कि जब पांडव भगवान शिव की खोज कर रहे थे तब शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए, लेकिन जब भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तब भगवान शिव भूमि में समा गए और उनका पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। अब आते हैं तुंगनाथ पर। तुंगनाथ में मान्यता है कि भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है, जहां शिव, शक्ति और तपस्या का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रुद्रनाथ की। मान्यता है कि भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ था। ये स्थान शिव के रौद्र और करुणा दोनों स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है, जहां प्रकृति भी मानो ध्यानमग्न दिखाई देती है। अब आते हैं मध्य महेश्वर पर। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई थी। ये स्थान सृष्टि, ऊर्जा और जीवन के केंद्र का प्रतीक माना जाता है। और सबसे आखिर में आते हैं कल्पेश्वर पर। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। ये पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जहां पूरे वर्ष दर्शन संभव होते हैं। तो ये था पंच केदार का रहस्य। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए